चलो आ जाओ बात करते हैं कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कैसे रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, आप भुलक्कड़ हो, आप लूजर हो, पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ दोस्त, ये सब एक मिथ है जो लोगों ने आपके दिमाग में डाल दिया है। देखो, हर इंसान की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है चीज़ों को लंबे समय तक होल्ड करने की। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने जो चीज़ें कंज्यूम की है उस पर आपने कितना तगड़ा वाला फोकस लगाकर पढ़ा है। देखो, जब आप कोई मूवी देखते हो उस समय आप पूरे फोकस्ड रहते हो। सामने क्या हो रहा होता है, मम्मी खाने को बुला रही हैं, पापा कुछ कर रहे हैं, उस समय आपका ध्यान नहीं भटकता क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान मूवी के सीन्स पर होता है कि अरे वाह, देखो क्या फाइट कर रहा है हमारा हीरो। और उसके बाद आप उस मूवी को ज़िंदगी के मस्ट ऑफ टाइम तक नहीं भूलते। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे जो पढ़ें वो हमें मूवी की तरह सीन बाई सीन याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब आप मूवी देखते हो आप अलग ही लेवल पे उस मूवी को एंजॉय कर रहे होते हो और उस समय आपके दिमाग से फोकस वाला केमिकल निकल रहा होता है जो आपको उस काम में और भी ज़्यादा फोकस कर देता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि वो है कि आपको इंटरेस्ट लाना है चीज़ों को जो आप कर रहे हो। यानी कि पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाता हूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है। अगर गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो वो ज़्यादा याद रहेगा पढ़ाई के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक इसी तरह पढ़ाई में भी अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो सोचो कि आपको क्या पढ़ने का मन कर रहा है। और जो भी पढ़ने का मन कर रहा है, जो भी आपका ब्रेन आपसे बोल रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप उसको पढ़ने लग जाओ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे आप हार्ड सब्जेक्ट उठाओगे ना, जो आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप और चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको और भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप बिना फोकस्ड आपका हट जाएगा। तो इसलिए आपको पूरी बुक रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से स्टार्टिंग में फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बुक उठा सकते हो जो आपको पसंद आती है, उसके बीच के कोई भी पेज निकालो और पढ़ने लग जाओ जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है। और धीरे धीरे उस टॉपिक पर मूव ऑन कर जाओ जो आपको पढ़ना है, जो आपको कवर करनी है। इसे कहते हैं दिमाग के साथ खेलना, दिमाग को बेवकूफ़ बनाना। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं कि चलो इंटरेस्ट तो ला लिया, अब जो पढ़ा है उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स को जो याद नहीं कर पाते चीज़ों को। देखो, जब आप कोई मूवी देखते हो तब आपके माइंड में एक स्टोरी भरा जाता है। चाहे आप कोई सी भी मूवी देख रहे हो, याद रखना वो अपनी स्टोरी आपसे बेच रहा होता है और उस स्टोरी के जरिए वो करोड़ों में खेल रहा होता है। मैं एक शॉकिंग बात बताता हूँ जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। तो मैंने ऑब्जर्व करी है कि जब भी कोई मूवी अपलोड होती है यूट्यूब पर, उसके एक ही दिन में मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं और हमारा 5 मिनट का वीडियो उतना नहीं चलता जितना वो 2 घंटे की मूवी चल जाता है। देखो, स्टोरीज में बहुत पावर होती है। वो आपको एक स्टोरी में बांध लेते हैं ताकि जो भी बंदा उस मूवी को देखता है उसको एंड तक देखता है। और इसी का कारण होता है कि यूट्यूब उसको और आगे तक लेकर जाता है क्योंकि वो पूरी की पूरी देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मूवी के साथ ही होता है। आप सीरियल देख रहे हो, आप वेब सीरीज देख रहे हो, इसको छोड़ने का मन नहीं करता होगा आपको क्योंकि वो आपको अपने स्टोरेज में बांध कर रखता है। यहाँ से एक पॉइंट उठा लो जो हमारे काम की है, वो है स्टोरेज। देखो, हम किसी भी मूवी को याद रख पाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके स्टोरी की वजह से। इसी तरह अगर आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना है तो आपको अपने माइंड के अंदर स्टोरेज क्रिएट करनी होगी। देखो, आपने जो पढ़ रखा है, अगर आपको अपने माइंड में स्टोरेज क्रिएट करनी है तो आप विजुअलाइजेशन का पावर का भी यूज कर सकते हो। देखो, विजुअलाइजेशन जादू से कम नहीं है जो भगवान ने हमें तोहफे में दिया है। आप अपने चारों तरफ देख लो, जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसे कभी ना कभी तो विजुअलाइज किया ही होगा जो आज आप देख रहे हो। अपने आसपास जो भी आप देख रहे हो, चाहे वो पंखा हो, एसी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, किसी न किसी ने पहले उसको विजुअलाइज किया होगा और तब वो रियल में एग्जिस्ट कर पाया। एक एग्जाम्पल देता हूँ, तब समझ आएगा। लोग विश्वास नहीं करते थे उन 2 भाइयों पर जो कहते थे हम लोहे को हवा में उड़ा सकते हैं। लोगों ने उन्हें पागल कहा कि शायद इसकी फिर गई है।
लेकिन आज उसी का प्रोडक्ट है कि आज हम मीलों चंद मिनट में सफ़र कर लेते हैं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। इसे आप ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर जगह जहाँ आपको कुछ अलग सोचना हो, कुछ अलग क्रिएट करना हो, आप इसका यूज कर सकते हैं। देखो, साइंटिस्ट जो कुछ अलग क्रिएट कर पाते हैं वो कर पाते हैं अपने विजुअलाइजेशन की पावर से। आपने ये सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने माइंड में सारे कैलकुलेशन करते थे। इतने अलग अलग उन्होंने थ्योरीज दी, पहले उनके माइंड में सारा क्रिएट होता था। तो वो क्यों होता था? विजुअलाइजेशन के कारण। देखो, अगर दुनिया से हट के कुछ अलग पैदा करना है तो ये टेक्निक आपके लिए समझो वरदान है। टॉपिक पर आते हैं, कैसे हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। तो अगर आप अपने पढ़ाई में चीज़ों को विजुअलाइज करके याद करने की कोशिश करो तो आप जल्दी चीज़ों को याद कर पाते हो। अगर आपने कोई शब्द पढ़ी तो उसको अपनी आँखों से देखो। जैसे हम बचपन में करते थे ना कि घोड़ा, तो घोड़ा को हम विजुअलाइज करके देखते थे, हाँ वो ऐसा होता है, उसकी पूंछ ऐसी होती है। तो वैसे हम चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद कर पाते थे। आपने बचपन में बहुत ऐसे फ़नी एसोसिएशन ज़रूर किए होंगे, मैंने भी किया है, कि हम चीज़ों को जो हमें पता नहीं होती कुछ और अलग मान लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हाँ, रियलिटी में वो ये चीज़ थी। एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगी। देखो, मान लो आपको कई कंट्रीज़ के नाम याद करनी है तो आप निमोनिक्स का यूज कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन की पावर का यूज कर सकते हो। तीसरी बात जो हमें मूवी से सीखनी चाहिए वो है धुन। देखो, जब आप कोई भी मूवी देख रहे होते हो, कभी कभी आपको उस मूवी का गाना हिट कर जाता है। आप वीडियो सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग कुछ भी सुनते हो, जब वो गाना आपके दिल को हिट कर जाता है ना, तब वो आपके दिमाग में भी फिट कर जाता है। चलो, बहुत हो गई शायरी। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, टॉपिक पर आते हैं। देखो, जब भी कोई गाना हम सुनते हैं तो हम उसके वर्ड से उस गाने को याद नहीं रख पाते। हम उस गाने को उसके लिरिक्स, उसके धुन से याद रखते हैं। अगर कोई कहे कि ये गाना क्या आपने सुना है, तो आपको धुन याद आएगा पहले, फिर आपको धीरे धीरे वर्ड्स याद होते जाएंगे। आपने देखा होगा बार बार धुन के साथ कोई भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसमें राइमिंग जो बोलता है उसमें एक धुन होती है और वो आपके माइंड में फिट हो जाती है। इसलिए उसका प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खरीद पाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको बहुत अच्छे से यूज करती है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। चलो, पॉइंट पे आते हैं कि इसका यूज हम पढ़ाई में कैसे करें। देखो, पढ़ते टाइम आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप कोई धुन सुन सकते हो। देखो, आप म्यूजिक को हल्के में मत लेना, मैं गाने की बात नहीं कर रहा, मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। और एक और बात समझ लो कि अगर आपको फोकस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। मैंने खुद बहुत उसे यूज किया है, तब मैं इस रिजल्ट पे पहुँचा हूँ कि म्यूजिक आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, मैं वीडियो के स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, तो जिस लेवल का फोकस मुझ में बनती है वो ऐसे नहीं बन पाती, वो बनती है म्यूजिक को सुनने से। अगर आप पढ़ते टाइम म्यूजिक का यूज करते हो तो आपका फोकस भी हाई स्टेट पर होगा, आपकी एनर्जी भी हाई स्टेट पर होगी और वो चीज़ें आपके माइंड में छप सी जाएगी। इसलिए म्यूजिक एक बहुत बड़ा टूल है, इसे आप अच्छे से यूज करते हो तो आप पढ़ाई में मचा सकते हो। चलो, चौथी पॉइंट पे आते हैं। देखो, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं मूवी में जो हमें इमोशनल कर जाते हैं। हमें अंदर से डर, भय, गुस्सा, प्यार, यानी कि अगर एक शब्द में कहें तो इमोशंस निकलने लगते हैं और वो चीज़ हम कभी भी भूल नहीं पाते। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने ये मूवी देखी है, तो सबसे पहले आपके माइंड में उस मूवी का सीन्स आता है जो आपको इमोशनल कर जाता है, तब वो मूवी आपको याद होने लगती है। तो इमोशनल सीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है मूवी को लंबे समय तक याद रखने में। देखो, लर्निंग को भी अगर हम ऐसे ही लें, अगर लर्निंग में हमारा इमोशंस निकल रहा हो, आप चाहे स्टोरीज पढ़ रहे हो, आप चाहे कोई बुक पढ़ रहे हो, जब आप कोई अलग सी चीज़ देखते हो जो आपको पहले नहीं पता होती, तो उस समय आपका इमोशंस निकलता है कि क्या ये भी हो सकता है, और तब आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रखती है। अब पढ़ाई में उसका यूज कैसे करें? पढ़ाई में इमोशनल होने का तो कोई सीन ही नहीं होता। देखो, पढ़ाई में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ लाइन्स ऐसी होती है जहाँ हमें लगता है कि वो हमें इमोशनल कर गई, वो हमें एक्साइटेड कर गई उस चीज़ को पढ़ने में, उस बुक को पढ़ने में, उस चैप्टर को पढ़ने में। एग्जाम्पल देता हूँ तब समझ आएगा। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब मैंने एक बात सीखी थी उस वक्त
कि कार्टून के एनिमेशंस जो बनाए जाते हैं उसमें 30 फ्रेम्स होती हैं, जिसके कारण वो मूवी मूविंग कंडीशन में आ जाती है। यानी जब आप देखते हो तो वो आपको फील करवाता है कि हाँ वो चीज़ मूव कर रहा है। तो उस चीज़ को जब मैंने पढ़ी तो वो मेरे को इमोशनल कर गया कि क्या ये भी हो सकता है, ऐसी वाली इमोशंस आ गई मुझ में, और उस चीज़ को मैं अभी तक नहीं बोल पाया हूँ। तो आप इमोशंस के साथ पढ़ सकते हो, आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। कुछ टीचर्स को मैंने देखा है वो फनी वे में चीज़ों को पढ़ाते हैं। उस वक्त जो बातें वो बताते हैं लिंक करके एक दूसरे से, वो बच्चों को लंबे समय तक याद होती है। इसमें एक टीचर का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो है खान सर, जो बहुत ही चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाते हैं और हंसी मजाक में वो हार्ड से हार्ड टॉपिक को भी आसानी से कवर कर देते हैं। कभी हंसी, कभी मजाक, कभी रोना, ये सारी इमोशंस आप प्रकट कर सकते हो खुद में, चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की। चलो 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं कि सेंट्रल पॉइंट्स याद करना। देखो मूवी की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहले हमें वो सीन्स याद आने लगते हैं जो सेंट्रल पॉइंट होते हैं। यानी कि यहाँ ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और इसी तरह हम चीज़ों को कोरिलेट करके पूरी मूवी को याद कर पाते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपको पढ़ाई भी करनी है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप उस चैप्टर के उन वर्ड्स को कैप्चर करो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस चैप्टर के लिए, जिससे आप उस चैप्टर को पूरी तरह से फिर लिंक कर पाएँ। जब आप उस पॉइंट को पढ़ते हो तो आप फिर से कोरिलेट कर पाएँ उसके आसपास की चीज़ों को। एग्जाम्पल देता हूँ तब समझ आएगा। जैसे एक रूम में बंदर होता है, वहाँ एक केले लगे होते हैं, तो बंदर बार बार उछल रहा होता है उस टंगे हुए केले को पाने में, लेकिन बाद में वो टेबल लगा के उस पर चढ़ के उस केले को ले लेता है। ठीक है, तो इसको अगर आपको याद करनी है तो सेंट्रल पॉइंट्स याद करो, जैसे केले, बंदर और कुर्सी। ये 3 पॉइंट्स आपको वो हर चीज़ याद करवा देगी जो उस टाइम उस बंदर के साथ हुआ था। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चलो फटाफट से वीडियो की समरी देख लेते हैं कि हमने पूरे वीडियो में क्या बातें की। फर्स्ट, कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो इंटरेस्टिंग थिंग्स पढ़ो, और फिर जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, उस पर मूव ऑन कर जाओ। सेकेंड, स्टोरीज के जरिए चीज़ों को लंबे समय तक याद रखो। थर्ड, अगर हो सके तो म्यूजिक सुनो और म्यूजिक के साथ आप पढ़ सकते हो, या फिर जब आपको याद करनी है तो म्यूजिक के साथ आप चीज़ों को कोरिलेट करके याद कर सकते हो। वो आपको लंबे समय तक याद रख पाएगा और म्यूजिक आपको फोकस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फोर्थ, इमोशंस निकालने हैं कोई भी चीज़ को पढ़ते वक्त, चाहे गुस्सा हो, डर हो, भय हो, या फिर शॉकिंग वाले इमोशंस हो कि क्या ये भी हो सकता है, ऐसे वाले, और इससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। 5 एंड लास्ट पॉइंट, कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सेंट्रल आइडियाज याद करो, उससे आपको पूरा इंटेंसेस आसानी से याद हो जाते हैं। तो ये थी पूरी समरी और ये था पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कुछ अलग सीखने को मिला होगा, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।